यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय के संबंध में जो मॉडल टेस्ट पेपर 2023-2024 के लिए तैयार किया गया है उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसमें जो भी प्रश्न आए हैं उनको हम हल करेंगे। तो बच्चों, इससे आपको परीक्षा की तैयारी के लिए भी मदद मिलेगी। इसीलिए आप सभी अपने नोटबुक और पेन साथ में रखें ताकि साथ के साथ ही आप इसे अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर 2023-2022। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर है भाग क। भाग क में हमें प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है कि निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में सही विकल्प चुनें। पहला प्रश्न है, परमाणु में संधि विच्छेद कीजिए। हमें इसके 4 विकल्प दिए गए हैं: परमा प्लस अणु, परम अणु, परम प्लस अणु, परमा प्लस अणु। तो इन चारों में से सही विकल्प है परम प्लस अणु। देखिए, परम प्लस अणु, इसमें परम प्लस अणु, इसमें जो स्वर है वो अ प्लस अ, ये दोनों मिलके बन गया आ। तो अब परम के साथ म के साथ आ की मात्रा और नु, ये बना परमाणु। इस प्रकार अगला प्रश्न है, रसभरी समस्त पद समास का सही समास विग्रह चुनें। ऑप्शन है रस से भरी, रस की भरी, रस में भरी, रस द्वारा भरी। इसका सही उत्तर है रस से भरी। आगे है, मित्र शब्द की सही भाववाचक संज्ञा चुनें। देखिए, इसमें हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों ही अलग तरह से लिखे हुए हैं। आपने जो सही है उसको चुनना है। तो मित्र शब्द का सही भाववाचक संज्ञा है मित्रता। इसी तरह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है? ऑप्शन है कनक, समीर, सरिता, शारदा। तो नदी का पर्यायवाची है सरिता। इसी तरह अगले भाग में है, निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों में सही विकल्प चुनिए जो कि आपकी कविता और कहानी दोनों में से लिए गए हैं। प्रश्न है, कविता भाग दोहावली के अनुसार संत किसकी भांति नीर क्षीर विवेक करते हैं? ऑप्शन है हंस की भांति, श्री राम की भांति, हनुमान की भांति, लक्ष्मण की भांति। तो इसका सही उत्तर है हंस की भांति। दोहावली के अनुसार संत हंस की भांति नीर क्षीर विवेक करते हैं। अगला प्रश्न है, कविता हम राज्य लिए मरते हैं में दुनिया का अन्नदाता कौन है? इसके 4 ऑप्शन है, किसान, नेता लोग, धनी लोग, सिपाही। इसका सही उत्तर है किसान। हम राज्य लिए मरते हैं में दुनिया का अन्नदाता किसान है। अगला प्रश्न है, महेश कितने साल का था? नर्स कहानी के आधार पर उत्तर दें। इसके ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। इसका सही उत्तर है 6। महेश 6 साल का था। अगला प्रश्न है, माँ का कमरा कहानी के अनुसार बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला? ऑप्शन है बेटी का, बेटे का, सास का, रेशमा का। इसका सही उत्तर है बेटे का। माँ का कमरा कहानी के अनुसार बुजुर्ग बसंती को बेटे का पत्र मिला। अगले भाग में हमें कहा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश है, हंसमुख परसून सिखलाते, पल भर में है जो हंस पाओ, अपने उर्क की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। एक बार फिर से देखिए, पद्यांश है, हंसमुख
प्रसून सिखलाते, पल भर है जो हंस पाओ, अपने उर की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। पहला प्रश्न है, फूल खिलकर हमें क्या सिखाते हैं? इसके ऑप्शन है रोना, नीरस हृदय बनाना, आंगन, सदा मुस्कुराना। इसका सही उत्तर है सदा मुस्कुराना। फूल खिलकर हमें सदा मुस्कुराना सिखाते हैं। अगला प्रश्न है, किससे हमें खुश रहने का संदेश मिलता है? इसके ऑप्शन है हंसते हुए चेहरे से, उर से, आंगन से, फूल से। इसका सही उत्तर है फूल से। फूल से हमें खुश रहने का संदेश मिलता है। अगला है, सौरभ का क्या अर्थ है? धार, सागर, सुगंध, गौरव। सौरभ का अर्थ है सुगंध। अगला प्रश्न है, प्रसून का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन है मुरझाया फूल, फूल, प्रसाद, मजदूर। इसका उत्तर है प्रसून का अर्थ है फूल। इसी तरह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही विकल्प चुनिए। मुंह तोड़कर जवाब देना या कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करना। ख है ईंट और पत्थर मारना, ग है ईंट मारना और अगला विकल्प है ईंट मारने वाले को पत्थर से मारना। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है मुंह तोड़ जवाब देना या कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करना। अगला प्रश्न है, कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का क्या अर्थ है? कलेजे का टुकड़ा, कलेजे का छोटा टुकड़ा, कलेजे का बड़ा टुकड़ा, बहुत प्रिय होना, बहुत बुरा होना। इसका उत्तर है बहुत प्रिय होना। कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय होना। इसी तरह अगला है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? विकल्प है आसमान से गिरकर खजूर में अटक जाना, आसमान से गिरकर खजूर अटक जाना, एक संकट से छूटकर दूसरे संकट से अकल का प्रयोग करके बचकर निकल जाना, या एक संकट से छूटकर दूसरे संकट में फंस जाना। इसका सही उत्तर है एक संकट से छूटकर दूसरे संकट में फंस जाना। तो इसी तरह पांचवें भाग में है, हमें एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को हमने पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के हमने उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गद्यांश। गुरु नानक देव जी एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे एक अवतार पुरुष और समाज सुधारक थे। वे एकता, समानता, प्रेम, सत्य और शांति के प्रतीक थे। वे उस समय पैदा हुए जब ऊंची जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को हेय दृष्टि से देखते थे। लोग भ्रमों और झूठे रीति रिवाजों में आस्था रखते थे। वे भगवान को भूल चुके थे। उन्होंने उन्हें सच्चा मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म और पूजा मानवता से प्रेम करना है। ये हमें आपस में मिलाता है, ना कि अलग करता है। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि हिंदू बड़े हैं या मुसलमान। तब गुरुजी ने जवाब दिया कि बिना नेक काम के दोनों ही अच्छे नहीं हैं। तो ये है गद्यांश, जिसे आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप 2 बार, 3 बार, 4 बार इसे पढ़िए। इसके पढ़ने से आप नीचे के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर सहज ही इसमें से ढूंढ सकेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी किसके प्रतीक थे? इसका उत्तर है गुरु नानक देव जी एकता, समानता, प्रेम, सत्य और शांति के प्रतीक थे। अगला प्रश्न है, उन्होंने लोगों को कौन सा मार्ग दिखाया? इसका उत्तर है उन्होंने लोगों को सच्चा मार्ग दिखाया। अगला प्रश्न है, गुरु जी के अनुसार सच्चा धर्म व सच्ची पूजा क्या है? इसका उत्तर है गुरु जी के अनुसार सच्चा धर्म और पूजा मानवता से प्रेम करना है। आस्था शब्द का अर्थ लिखिए। आस्था शब्द का अर्थ है विश्वास। आस्था का शब्द का जो अर्थ है वो है विश्वास। अगला है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। देखिए, शीर्षक जो है
वो बहुत ही आसान है इस गद्यांश का। इसमें हमें गुरु नानक देव जी के बारे में बताया गया है, तो इसका शीर्षक होगा गुरु नानक देव जी। इसी तरह आगे निर्देशानुसार उत्तर दें। इसमें है नीचे दिए गए कथन के सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं में उत्तर दें। दिन शब्द का विशेषण दैनिक होता है, हाँ अथवा नहीं। इसका उत्तर है हाँ, ये बिल्कुल सही है। दिन शब्द का विशेषण है दैनिक। इसी तरह अगला है दिए गई कोष्टक में कथन के सही होने पर सही का चिन्ह और गलत होने पर गलत का चिन्ह लगाकर उत्तर दें। समरूपी भिन्नार्थक शब्द अनिल और अनल में अनिल का अर्थ आग और अनल का अर्थ वायु होता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनिल का अर्थ होता है वायु और अनल का अर्थ होता है आग, इसीलिए ये क्या हो गया, गलत। अगला है आलोचना करने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द डैश होगा। यहाँ पर हमने रिक्त स्थान भरना है। क्या होगा, आलोचना करने वाला आलोचक। यहाँ पर हम लिखेंगे आलोचक। आलोचना करने वाला होता है आलोचक। इसके आगे है शांति शब्द का विलोम शब्द। यहाँ पर लिखेंगे हम शांति शब्द का विलोम शब्द होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ अशांति। इसी तरह आगे है दिए गए विकल्पों में से कल शब्द के अनेकार्थिक या अनेकार्थक शब्द का सही विकल्प के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। कल, इसके 3 ऑप्शन है, आगामी या बीता हुआ दिन, हाथ और बादल। इनमें से है, इसका सही उत्तर है कल का आगामी या बीता हुआ दिन। इसी तरह आगे है लड़का ने पत्र लिखा। ये वाक्य का शुद्ध रूप है। कथन के सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं में उत्तर दीजिए। लड़का ने पत्र लिखा, ये अशुद्ध रूप है, इसीलिए इसका उत्तर है नहीं, ये गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, लड़के ने पत्र लिखा। इसी तरह आगे है निर्देशानुसार उत्तर दें। इसमें पहला है राजा ने राज्य में भ्रष्टाचार फैलने की बात अपनी पत्नी से पूछी। इस कथन के सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं में सदाचार का तावीज निबंध के आधार पर उत्तर दें। इसका उत्तर है नहीं। राजा ने राज्य में भ्रष्टाचार फैलने की बात अपनी पत्नी से नहीं बल्कि एक साधु से पूछी थी, इसीलिए ये उत्तर हो गया नहीं। अगला है गुरु नानक देव जी की माता का नाम तृप्ता देवी था। सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं में श्री गुरु नानक देव जी निबंध के आधार पर लिखे। इसका सही उत्तर है हाँ, श्री गुरु नानक देव जी की माता का नाम तृप्ता देवी था। अगला है दिए गए कोष्टक में कथन के सही होने पर सही का चिन्ह और गलत होने पर गलत का चिन्ह लगाकर उत्तर दें। सूखी डाली एकांकी में बेला का मायका लाहौर शहर में था। ये बिल्कुल सही है। अगला है देश के दुश्मन एकांकी में सुमित्रा के पुत्र का नाम क्या था, रिक्त स्थान भरें। इसमें हम लिखेंगे देश के दुश्मन एकांकी में सुमित्रा के पुत्र का नाम था जयदेव। ये था भाग क। अब यहाँ पर शुरू हो रहा है भाग ख। भाग ख में प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दें। पहला प्रश्न है बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए। माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर उत्तर दें। बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए, इसका उत्तर है बसंती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसे ऐसी संपन्नता भरा जीवन अब तक कभी नहीं प्राप्त हुआ था। वह अपने पुश्तैनी पुराने घर में जैसे तैसे अकेली जीवन काट रही थी। अब वह अपने बेटे और परिवार के साथ सुखपूर्वक रह सकेगी। उसका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। उसके पुत्र ने आज के कुछ स्वार्थी पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं किया था। अगला प्रश्न है
एहसास लघु कथा का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है एहसास एक सामाजिक लघु कथा है। इसमें लेखिका ने एक बालक को शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए दिखाया है। लेखिका प्राय यथार्थ की पृष्ठभूमि पर अपनी कहानियों की रचना करती है। मानवतावाद का समर्थन करना ही उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। उनकी लघु कथा एहसास शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाने वाली एक प्रेरणादायक लघु कथा है। लेखिका का विचार है कि समाज में शारीरिक अक्षमता को किसी की कमी ना समझकर उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। अपनी लघु कथा में लेखिका उद्देश्य को स्पष्ट करने में पूर्णतया सफल रही है। अगला प्रश्न है, विश्वास पात्र मित्र को खजाना, औषध और माता क्यों कहा गया है? मित्रता निबंध के आधार पर उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है लेखक ने विश्वास पात्र मित्र को खजाना इसलिए कहा है क्योंकि जैसे खजाना मिलने से सभी प्रकार की कमियां दूर हो जाती हैं, वह एक औषध के समान हमारी बुराइयों रूपी बीमारियों को ठीक कर देता है। वह माता के समान धैर्य और कोमलता से स्नेह देता है। अगला प्रश्न है, हम अपने देश के सौंदर्य बोध को कैसे चोट पहुंचाते हैं? मैं और मेरा देश निबंध के आधार पर उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है जब हम अपने देश के प्रति ऐसे स्थान को साफ स्वच्छ नहीं रखते तो हम देश के सौंदर्य बोध को चोट पहुंचाते हैं। हम अपना घर, मोहल्ला, गली, गांव, नगर आदि सभी की सफाई स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारा परिवेश गंदा रहेगा तो हमारे सौंदर्य बोध को धक्का लगेगा। सौंदर्य बोध हमारे मन मस्तिष्क के साथ साथ सोच पर भी आधारित होता है। अगला प्रश्न है, दादाजी करमचंद की किस बात से चिंतित हो उठते हैं? सूखी डाली एकांकी के आधार पर उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है दादाजी ने करमचंद से छोटी बहू के अभिमान और घृणा के कारण परिवार में ईर्ष्या, द्वेष और परस्पर कलह होने की बात सुनी और ये जाना कि छोटी बहू को लेकर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा था। घर की सुख शांति मिटने लगी थी। छोटी बहू अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती थी, जिससे संयुक्त परिवार टूटने के कगार पर पहुंच चुका था। दादाजी इस बात से चिंतित हो उठते थे। ये थे 3-4 पंक्तियों के प्रश्नों के उत्तर। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दे। ये हैं बड़े प्रश्न जो कि आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के आधार पर आपकी नोटबुक में कक्षा में लिखवाए गए हैं। आप वहीं से उन्हें याद करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, 2 कलाकार कहानी के आधार पर अरुणा का चरित्र चित्रण किए करें। दूसरा है, ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तीसरा है, गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं के दौरान कहाँ कहाँ और किन किन लोगों को क्या उपदेश दिए। श्री गुरु नानक देव निबंध के आधार पर उत्तर दें। चौथा है, सदाचार का तावीज निबंध में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। पांचवा है, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता माँ जी। ऐसे दिव्य बलिदान पर तो देवता भी अर्घ चढ़ाते हैं। वे भी स्वर्ग में जय जयकार करते हुए देश पर निछावर होने वाले का स्वागत करते हैं। देश के दुश्मन एकांकी के आधार पर आशय स्पष्ट कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको ये आपके पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे और पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास है उसमें से आपको नोटबुक में प्रश्नों के उत्तर लिखवाए गए हैं। आप वहीं से इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। इसके बाद अगला है भाग ग। भाग ग में प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें हमें कहा गया है निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करें। तो देखिए, हम इस जो पंजाबी में लिखा गया हमें गद्यांश है उसको हमने हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए, पहले मैं जो पंजाबी में लिखा गया है उसे पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद हम इसे हिंदी में अनुवाद करेंगे। कुदरत ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ,
हरियाली, ठंडियां हवावां, रंग बिरंगे फुੱਲ, अनेक किस्मां दे फल, पवित्र जल, सुहावने जंगल, पशु पंछी रूपी अनोखी दौलत मिली है। तो देखिए हम लिखेंगे प्रकृति की ओर से, एक मिनट, हाँ जी, हम लिखेंगे प्रकृति की ओर से हमें भिन्न भिन्न तरह के वृक्ष, हरियाली, शीतल हवाएं, रंग बिरंगे फूल, अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार के फल, पवित्र जल, सुहावने वन, सुहावने वन, पशु पक्षी, पशु पक्षी रूपी रूपी अद्भुत अद्भुत संपत्ति मिली है, मिली है। देखिए मैं आपको एक बार पढ़ के बताती हूँ। प्रकृति की ओर से हमें भिन्न भिन्न तरह के वृक्ष, हरियाली, शीतल हवाएं, रंग बिरंगे फूल, अनेक प्रकार के फल, पवित्र जल, सुहावने वन, पशु पक्षी रूपी अद्भुत संपत्ति मिली है। ये है हमारे गद्यांश का हिंदी में अनुवाद। आगे देखिए अगले भाग में है प्रश्न नंबर 5, जिसमें हमें कहा गया है कि आपका नाम रविशंकर है, आप मकान नंबर 456 सेक्टर 15 गुड़गांव में रहते हैं। आपका मोबाइल नंबर 467545 है। आपका हिसार हरियाणा में प्रेम नगर में 10 मरले का प्लॉट है। आप इसे बेचना चाहते हैं। प्लॉट बिकाऊ है। शीर्षक के अंतर्गत विज्ञापन का प्रारूप तैयार करके लिखिए। हमें एक विज्ञापन अब तैयार करना है। ये विज्ञापन बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले हम शीर्षक देंगे। शीर्षक तो हमें यहाँ पर बताया गया है, प्लॉट बिकाऊ है। इसके बाद हम लिखेंगे, इसका उत्तर जो है ये सारा आपके प्रश्न में ही दिया गया है। हम ऐसे शुरू करेंगे, पहले हम शीर्षक लिखेंगे। शीर्षक भी देखो आपको यहीं पर बताया गया है, प्लॉट बिकाऊ है। उसके बाद नीचे हम लिखेंगे हिसार हरियाणा। देखिए हिसार हरियाणा में प्रेम नगर में 10 मरले का प्लॉट बिकाऊ है। संपर्क करें रविशंकर, मकान नंबर 456 सेक्टर 15 गुड़गांव। मोबाइल नंबर 467545। ये हो गया आपका विज्ञापन तैयार। विज्ञापन इसका बहुत आसान है। इस देखिए इसमें से प्रश्न में से ही आपका सारा उत्तर निकल के आ गया है।
विज्ञापन का पहले हम शीर्षक देंगे। शीर्षक ये होगा प्लॉट बिकाऊ है। उसके बाद हम लिखेंगे कि हिसार हरियाणा में प्रेम नगर में 10 मरले का प्लॉट बिकाऊ है। संपर्क करें, नाम लिखेंगे जो नाम हमें बताया गया है, रविशंकर। मकान नंबर, एड्रेस लिखेंगे, मकान नंबर 456 सेक्टर 15 गुड़गांव, एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद हम अंत में लिखेंगे मोबाइल नंबर 467545। ये हो गया आपका विज्ञापन। इसके बाद अथवा करके आपको आगे दिया गया है, सूचना तैयार करनी है। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर के प्रिंसिपल की ओर से एक सूचना तैयार करें जिसमें वर्दी न पहनकर स्कूल आने वाले विद्यार्थियों पर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए कहा गया हो। सूचना बहुत ही आसान है, इसको हम लिखेंगे इस प्रकार। सबसे पहले आपको इसका भी एक शीर्षक तैयार करना है। इसका शीर्षक हम लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं, इस सूचना का शीर्षक हम लिखेंगे वर्दी पहनना अनिवार्य। वर्दी पहनना अनिवार्य। अनिवार्य का अर्थ होता है जरूरी, अनिवार्य। ठीक है जी, ये होगा आपका शीर्षक। इसके बाद हम लिखेंगे सूचना, नीचे से जहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से सभी विद्यार्थियों को सूचित, क्योंकि ये सूचना है इसलिए हम लिखेंगे सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है कि वे सभी नियमित रूप से प्रतिदिन विद्यालयों में वर्दी पहनकर आएं। वर्दी, यहाँ पर वर्दी पहनकर आएं। वर्दी ना पहनकर आने वाले विद्यार्थियों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे स्कूल का पता जो हमें बताया गया है। यहाँ पर लिखेंगे दिनांक जिस दिन हम ये सूचना लिख रहे हैं वही लिखेंगे। जैसे आज हम लिख रहे हैं, हम लिखेंगे दिनांक आज है 20 फरवरी 2024। इसके बाद नीचे लिखेंगे हम प्रिंसिपल, क्योंकि ये सूचना जो है हमें बताया गया प्रिंसिपल की ओर से है, तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल। उसके बाद नीचे लिखेंगे
सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और इसके बाद नीचे लिखेंगे रामनगर। इस तरह ये हमारी सूचना तैयार हो जाएगी। आपने इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि जो आपको पता या जो नाम आपको पेपर में जो सूचना का प्रश्न आया है उसमें जो बताया गया वही हमने लिखना है। अपनी तरफ से हमने कुछ भी नहीं लिखना है। स्कूल का नाम, व्यक्ति का नाम, जगह का नाम जो हमें दिया गया है हमने वही लिखना है। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आपको कहा गया है कि आपका नाम सुधीर कुमार है, आप कल्याण पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ में 10वीं सी कक्षा में पढ़ते हैं, आपका रोल नंबर 9 है। आप अपने स्कूल के मुख्य अध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें बड़ी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए 4 दिन का समय मांगा गया हो। इसके अलावा आपको एक ऑप्शन भी दिया गया है। आपका नाम विनीता शर्मा है, आप मकान नंबर 45 सेक्टर 8 रोपड़ में रहते हैं। रोजाना भारत पंजाब के समाचार पत्र के मुख्य संपादक के नाम बाल श्रम एक अपराध विषय पर एक पत्र लिखिए। आपने इन दोनों में से कोई एक आवेदन पत्र लिखना है या फिर आपने मुख्य संपादक के नाम बाल श्रम एक अपराध विषय पर पत्र लिखना है। इन दोनों में से आपने कोई भी पत्र लिखना है। इसके बाद ये जो पत्र हैं ये आपको आपकी व्याकरण की पुस्तक में मिल जाएंगे, वहाँ से आपने इसे पढ़ना है और याद करना है। उसके बाद आगे है अनुच्छेद। 7वें प्रश्न में है अनुच्छेद। अनुच्छेद में आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य, गाँव का खेल मेला, प्रकृति का वरदान, पेड़ पौधे। आपने इन तीनों में से किसी एक विषय के बारे में 100 शब्दों में लिखना है। ये भी आपको आपके व्याकरण में से मिल जाएंगे। इसके बाद अगले भाग में है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में आपको एक बचत बैंक का प्रपत्र दिया गया है। मान लीजिए आपका नाम पूनम कुमारी है, आपका राजधानी बैंक शाखा रायपुर में एक बचत खाता है जिसका नंबर 3444130557 है। आपको अपने इस खाते में से 6500 रुपये निकलवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र भरें। देखिए प्रपत्र आपको जो जैसे दिया है आपने इसी तरीके से इस प्रपत्र को अपने पेपर में या अपनी नोटबुक में उतारना है। उसके बाद आपको जो जो बताया गया है, जैसे जैसे बताया गया है आपने वैसे ही लिखते जाना है। यहीं से देखकर जैसे जहाँ पे बताया है कि 1 मिनट, बचत खाता धारक का नाम। देखिए नाम यहाँ पे दिया गया है पूनम कुमारी। आपने लिखना है पूनम कुमारी। इसके बाद खाता नंबर हमें ये दिया गया है 3444130557। आगे हमें बताया गया है कि कृपया मुझे डैश रुपए अंकों में, ये लिखे हुए अंकों में, इसको ऐसे ही हमने लिख देना है। डैश रुपए शब्दों में लिखने, यही हमें जो हमने अंकों में रुपए लिखे हैं ना वही हमने इसे शब्दों में लिखना है। हम लिखेंगे 6500। अदा करें। खाता धारक के हस्ताक्षर। खाता धारक के हस्ताक्षर में आपने वही नाम लिखना है जो बचत खाता धारक का नाम है। हम यहाँ पर लिखेंगे पूनम कुमारी। कई बच्चे क्या करते हैं गलती से अपना नाम लिख देते हैं। जहाँ पर हमने अपना नाम नहीं लिखना, हमने उसी बचत खाता धारक का नाम लिखना है जो हमें बताया गया है। हमें बताया गया है पूनम कुमारी, तो हम यहाँ पर पूनम कुमारी ही लिखेंगे। ये बहुत ही आसान है। देखिए आपके प्रश्न में से इसका सारा उत्तर निकल गया। इसके बाद हमें दिया गया है एक और प्रपत्र।
मान लें आपका नाम धनंजय पुरी है, आपका शांति बैंक शाखा पुणे में एक बचत खाता है जिसका नंबर 242563677190 है। आपको अपने इस खाते में से 18,000 रुपये जमा करवाने हैं। इस अनुसार प्रपत्र भरिए। पहले हमने रुपए निकलवाने का प्रपत्र भरा है और अब हम यहाँ पर जमा करवाने का प्रपत्र भरेंगे। देखिए, इसी तरह आपने प्रपत्र को ऐसे ही आपने उतारना है, लिख लेना है और फिर आपने लिखना है जमा बचत खाता नंबर। हमारा खाता नंबर कौन सा है? ये है 242563677190, जो कि डैश के नाम से है। किसके नाम से है? धनंजय पुरी। यहाँ पर हम लिखेंगे धनंजय पुरी में रुपए। कितने रुपए? 18,000। ठीक है। इसके बाद आगे लिखेंगे शब्दों में 18,000। जमाकर्ता के हस्ताक्षर किसने जमा कराए हैं? धनंजय पुरी ने। यहाँ पर लिखेंगे धनंजय पुरी। ये हो गया आपका प्रपत्र पूरा। ठीक है। ये प्रपत्र बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। इसको हमने प्रश्न पत्र में से देख के ही भरना है। तो उसके बाद लास्ट वाला प्रश्न है सुंदर लिखाई। ये आपको 5 अंक का होगा। आपने सारा पेपर जो है वो सुंदर लिखाई में ही लिखना है। ठीक है। तो ये थे हमारे मॉडल टेस्ट पेपर के, जो हमारे पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से तैयार किया गया है, उसको हमने हल किया है। इससे आपको अपनी परीक्षा में तैयारी करने के लिए, परीक्षा की तैयारी करने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो बच्चों, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल लर्न विद संदिशा सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर सारी वीडियोस मेरी मिल जाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।